बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका आपकी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। आज की मेरी गुफ्तगू अभी हालिया जो फ़ैसला चीफ़ जस्टिस साहिब ने किया है इलेक्शन के दिनों में, उसके हवाले से है कि वहाँ जस्टिस साहिब ने ट्रांसपेक्टिव और रीट्रांसपेक्टिव इफ़ेक्ट के ऊपर आकर फ़ैसला दे दिया, जिसकी जो पस मंज़र है वो ये है कि 2019 में कादियानी ने तफसीर सगीर के नाम से किताब छापी, जिसमें कुरान मजीद की तफसीर मन मर्जी से की गई थी। उस पर फिर पाबंदी लगा दी गई और 2020 में जब ये कानून आया उस पर पाबंदी लगने का, तो उसके बाद उन्होंने 2021 में इस पर मुकदमा दायर किया। उसमें जज साहब ने उसे ये रीट्रांसपेक्टिव इफेक्ट के तहत उसे मुकदमा दर्ज कर दिया कि ये माकबल में हो चुका है, जुर्म पहले हुआ है और कानून बाद में बना है। तो इस पर उन्होंने सिर्फ इसको अगर जमानत दे देते तो ठीक है, कि चूंकि ऐसा हो ही जाता है कि कानून में इस तरह की प्ली मौजूद है। लेकिन दूसरी बात कि उन्होंने तलफ भी नहीं किया कि किताब को तलफ किया जाए, आइंदा वो किताब उठा ली जाए, जब्त कर ली जाए, इस पर पाबंदी है। आपने वो पाबंदी भी उठा लेने का जो जुमला बोल दिया, और दूसरी बात ये भी कर दी कि देखा ही नहीं कि पाकिस्तान में और कितने ही ऐसे मामलात हैं कि जो पहले से बैन है लेकिन उसके बावजूद कादियानी कर रहे हैं। अब ये मिर्ज़ई हजरात जो कर रहे हैं, इस तरह की दीगर अक़लियतें नहीं कर रही। दीगर जो अक़लियतों वाले मामला है, जो आर्टिकल 20 वाला मामला, तो जहाँ पाकिस्तान में हर एक अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन जो तरमीम आइन में दूसरी हुई उसके तहत कादियानियों ने कभी भी अपने आप को अक़लियत तस्लीम ही नहीं किया। और अगर इन्होंने अपने आप को आइन का पाबंद ही नहीं किया, अक़लियत माना ही नहीं, तो फिर देखना चाहिए था ये अपने आप को मानते क्या हैं। तो ये अपने आप को असल मुसलमान और हम सब को गैर मुसलमान मानते हैं। इनकी किताबें बड़ी पड़ी हैं जिनमें ये कहते हैं कि वो असल मुसलमान हैं और हम गैर मुस्लिम हैं। इनका दावा ये है कि वो असली इस्लाम वाले हैं और हमें ये चीट करना चाहते हैं, धोखाबाज हैं। जस्टिस नज़ीर अख्तर गाजी साहब के भी उनकी जो फैसले हैं वहाँ भी ये मौजूद है, और जस्टिस नज़ीर अख्तर साहब के फैसलों में भी ये मौजूद है कि इन्हें फैसलों में उन्होंने चीटर लिखा है। और उनकी जो वसी तर जो नज़र थी उसमें उन्होंने देख के इनके तमाम तर पहलुओं पर नज़र करके फिर लिखा है कि ये अपने आप को अक़लियत नहीं मानते बल्कि ये चीटर हैं, और चीटर को आर्टिकल 20 का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। फितना परवर जमात को कि किसी भी जगह पर किसी नुमाइंदा जमात का जो हक है वो नहीं दिया जाता। पहले जस्टिस साहब को चाहिए था कि ये फैसला करते कि ये अपने आप को अक़लियत माने। जब ये अक़लियत मान लेते उसके बाद इनके हुकूक शुरू होते हैं। यही हमारी जंग है कि अपने आप को अक़लियत पहले तस्लीम तो करें। जब ये अपने आप के ऊपर ये दावा करते हैं कि असल इस्लाम इन्हीं का है, तो बाकी तमाम तरह हदीस की नफ़ी करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, हज़रत इमाम महदी के हवाले से इनके जो दावा जात हैं वो है ही अक्सर मुख्तलिफ और वो धोखाधड़ी पर मुश्तमिल हैं। ऐसे बंदे का आर्टिकल 20 में से हक लेना बनता ही नहीं है, और यही आइन ने वाज़े भी किया है। और दूसरी बात यही है, ये भी है कि आइन के ताबे जस्टिस साहब की सीट बनती है, जस्टिस साहब की सीट के ताबे आइन नहीं है। तो लिहाजा आपको आइन के ताबे होकर फैसला करना चाहिए था। यहाँ आपसे मिस्टेक हो गई है, और मिस्टेक हर शख्स से हो सकती है। लिहाजा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंशाअल्लाह वकला के पैनल के साथ हमारी बातचीत हो चुकी हुई है। इंशाअल्लाह हम तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ा तौर पर वहाँ चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में रिव्यू में जाएंगे, और वहाँ से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जस्टिस साहिब को नज़रसानी करना पड़ेगी, क्योंकि आइन के ताबे ही उनका फ़ैसला तस्लीम किया जाएगा। और दूसरी बात कि बहुत सारे पहलुओं में, बहुत सारे पाकिस्तान में जगहों में जब ये बात छिड़ी चुकी है, तो ये रीट्रांसपेक्टिव इफेक्ट जो जहाँ पे लागू होता है, इन्हें ये हुक्म सादिर करना चाहिए कि जो पहले फैसले, जो पहली उनकी चीज़ें हैं जिनको आज आइन ने आइन में और कवानीन में उन पर जो पाबंदियां लगा दी गई हैं, अब कादियानियों को चाहिए कि उन पाबंदियों के ज़ेरे तहत आ जाएं। अब इन किताबों को तलफ करें, और जहाँ जहाँ दीगर भी उन्होंने इस तरह की अपनी मनमानियाँ की हुई हैं, वो उन भी मनमानियों को ख़त्म करके अपने आप को कानून का पाबंद करें। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये फ़ैसला तब्दील होगा, मगरबी आकाओं को खुश नहीं किया जाएगा, आइन की बालादस्ती होगी, इस्लाम की इंशाअल्लाह बालादस्ती होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल का हर कारकुन पाकिस्तान का भी मुहिब है और इस्लाम पर भी जान निछावर करना जानता है। अल्लाह ताला हमें वो दिन कभी ना दिखाए कि जब इस्लाम पर कोई भी आँच आए। आका आपकी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर।